सत्साहेब 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 सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता। सत्साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सतमार्ग पे जरूर चलें। और कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक हमारे पास कमेंट में प्रश्न आया है कि क्या कभी मतलब 1400 या 1300 ईस्वी में, यानी कि 1300 और 1400 ईस्वी के बीच में जो कबीर साहिब का जो अवतरण या प्रकट होना जो भी है, किसी भगत सज्जन ने ये प्रश्न पूछा है, क्या उस समय में क्या ऐसी बात कोई हो सकती थी? क्या उस जमाने में इतनी ताकत थी? क्या कोई प्रकट हो सकता था? और फिर मैगैर में कबीर साहिब ने अपना शरीर क्यों छोड़ा? क्या वो सह शरीर चले गए थे? क्या वहां कुछ मिला था? या क्या वाकई में वहां फूल बने थे दो? तो कुछ बातें ऐसी हैं। तो ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल किया है, तो हम आपको बता देते हैं। इस सवाल का हम सच्चाई से जो है जवाब देंगे। सबसे पहले तो हम मानव जाति को यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सवाल का जवाब यहीं से शुरू होता है अगर आप समझोगे तो किसी ने भाई व्यक्ति यहाँ भारत में या उस समय के जमाने में या उसके बाद से, उससे पहले के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने मन की कल्पना से बहुत कुछ किया है। भाई मन की कल्पना से बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। तो हम आपको बता देते हैं, युग कोई भी हो, ध्यान से सुनना, युग कोई भी हो, समय कोई भी हो, जब इस धरती पे पहली बार मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, यानी कि हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति हुई, तो क्या वो प्रकट हुए थे? जरा दिमाग लगाइए। भी सबसे पहले मनुष्य तो सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली होने चाहिए थे, तो वो तो उनका इतिहास तो सामने है, वो तो कभी प्रकट नहीं हुए, उन्होंने तो जन्म लिया था। भाई वो तो प्रथम मनुष्य थे ना, उनमें तो कोई कार विकार निर्लेप, कोई धर्म जाति पंथ कुछ था ही नहीं उनके दिमाग में, तो उनके मन में तो सबसे शुद्ध व्यक्ति तो वही थे, सबसे शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति तो वही थे, उनके पास ही इतनी शक्ति नहीं थी। तो जरा धीरे धीरे सोचते आइएगा समय के अनुसार। और प्रकट क्या होना होता है, अवतरण क्या होना होता है? अवतरण का मतलब उतरना, अवतरण का मतलब उतरना होता है।
कहां से? आसमान से या कहीं से। तो जरा सोचिए कि सतगुरु कबीर साहिब अगर आसमान से उतरे होंगे तो कौन सी जगह से आए होंगे? कौन सी जगह से आए होंगे? ये ध्यान देने योग्य बात है। कौन सी जगह से आए होंगे? ये तो किसी ने नहीं बताया। अब कहेंगे कि सतलोक से आए, तो सतलोक कहां पर है? कहां पर है सतलोक? बात तो ही आ गई ना। अवतरण उतरता कोई नहीं है। ये उतरना ज्ञान का बात, जो ये अवतरण जो होता है, मैं पूरा विस्तार से बता देता हूं। अवतरण और प्रकट होना पूरा विस्तार से बता देता हूं मैं। मगर क्या है और किन लोगों ने ये भ्रांतियां फैलाई, किन लोगों ने सतगुरु कबीर साहिब का, सतगुरु रविदास जी का, इनका ब्राह्मणीकरण किया, हम आपको बता देते हैं। पहली बात तो यह है कि सतगुरु कबीर साहिब ने अपनी कभी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, अपने चमत्कारों का प्रयोग नहीं किया। जब प्रयोग ही नहीं किया तो आपको क्या पता कि कबीर साहिब के पास शक्तियां थी? भाई जो विजय तो मेरे पास भी है, अनुराग सागर भी है, आप देख रहे हैं, ये बहुत पुराना है। और इसमें से ऐसी कोई बात नहीं लिखी कबीर साहिब ने क्योंकि संत जो होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते और मन में सोच भी नहीं सकते वो ऐसा काम। आपको पता है कितना बड़ा नुकसान होता है संतों का, बहुत बड़ा नुकसान होता है संतों का। अगर संत चमत्कार की अगर कल्पना करेंगे, अगर वो करेंगे, तो लोग सिर्फ चमत्कार को ही मान्यता देंगे क्योंकि उन्होंने आंखों से चमत्कार को देख लिया, तो लोग चमत्कार को मान्यता देंगे। सतलोक तक कोई नहीं पहुंचेगा और फिर दुनिया उस चमत्कार की पूजा करेगी। दुनिया चमत्कार की पूजा करेगी। यहां चमत्कार हुआ था, हम यहां पूजा शुरू कर देते हैं। अब रियल बात मैं आपको बता देता हूं। सतगुरु कबीर साहिब के हृदय में विवेक यानी कि परमात्मा का ज्ञान उतरा था। विवेक से, बुद्धि से सतगुरु कबीर साहिब को परमात्मा का ज्ञान उतरा था, मतलब हृदय में उतर गया था, ज्ञान उतर गया था हृदय में। और जब सतगुरु कबीर साहिब के अंदर जब ज्ञान उतरा तो उन्होंने अपने ज्ञान को प्रकट किया दुनिया के सामने। पूरी व्याख्या बता देता हूं। एकदम से कोई चीज प्रकट नहीं होती है, ये चीज पहले से होती है। देखिए मैं एक बार फिर एग्जांपल देता हूं। अब ये चीज है और एकदम से ये प्रकट हुई है, तो आप क्या कहेंगे? ये चीज पहले से है मेरे हाथ में, मैंने तो उठा के ऐसे किया है तब आपको दिखाई दी है। इसको बोलते हैं प्रकट होना, यानी कि पहले से है। पहले क्या था? पहले से कौन है? ज्ञान। कबीर साहिब के अंदर वो ज्ञान पहले उतरा, अवतरण हुआ। कौन सा ज्ञान? परमात्मा का ज्ञान। और फिर कबीर साहिब ने अपना ज्ञान क्या किया?
प्रकट किया। भी पहले से था वो ज्ञान, तभी तो प्रकट किया दुनिया के सामने, भक्तों के सामने, जनता के सामने, और उनको समझाना शुरू किया। ध्यान से सुनना, कबीर साहिब जी का जन्म हुआ है, इस शरीर का जन्म हुआ है। ऐसा नहीं है कि सह शरीर कहीं आसमान से आए, ये झूठ है। ये पाखंड कैसे फैलाया गया, क्या इसकी गुत्थी थी, आज मैं सुलझाने का काम करता हूं। पहली बात, जब किसी ने कहा कि कबीर साहिब आसमान से सह शरीर आए, अवतरण हुआ और कमल के फूल पे विराजमान हो गए, और नीरू और नीमा नाम के दंपति ने उनको पाल लिया। किसने देखा था? भाई इतना बड़ा चमत्कार हो जाता है किसी व्यक्ति का, किसी महान पुरुष का, किसी संत का, तो 300 सालों तक सतगुरु कबीर साहिब का इतिहास क्यों दबा रहा? ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। इतिहास क्यों दबा रहा? भाई सतगुरु कबीर साहिब के अवतरण की जो बचपन की जो कोई बात बता रहा है, तो उसके बाद की बात क्यों नहीं बता रहा कोई? फिर तो ये थोड़ा ही था कि कबीर साहिब अवतरण हुए बालक रूप में और उसके बाद कबीर साहिब नहीं थे। तो भाई बालक से ही तो बड़े हुए हैं, तो बालक की बात तो बता रहे हैं कि अवतरण हुआ कमल के फूल पे, नीरू और नीमा नाम के दंपति ने उनको पाला। तो उसके बाद की बातें क्यों नहीं बता रहे? उसकी बाद की बातें लोग क्यों नहीं बता रहे? इतना महान व्यक्ति अगर इतना बड़ा चमत्कार करके धरती पे आएंगे, तो यहां दबंगों का, मुगलों का, पाखंडवाद का राज हो जाएगा यहां पे? आपको लगता है इतना महान व्यक्ति आने के बाद यहां किसी की चलेगी? क्या यहां विरोध हो सकता है? क्या यहां एक दूसरे को भड़काने का, फूट का विरोध हो सकता है? नहीं होगा। और जो सतगुरु कबीर हैं वो इस शरीर का नाम नहीं है। सतगुरु कबीर शरीर का नाम नहीं है, ये सत्य है। हर मनुष्य प्राणी कबीर है, ये सत्य है। हर मनुष्य कबीर है, शरीर कबीर नहीं है। जब वो ज्ञान आपके हृदय में उतर जाएगा, नितत्व का ज्ञान, उस शब्द स्वरूप का ज्ञान, तो आप उतर गए। जो शब्द स्वरूप का ज्ञान है वो आप ही का ज्ञान है, आप ही हो, आप ही कबीर हो। आप उतर गए, शरीर में होते हुए आप उतर गए अंदर, यानी कि वो ज्ञान उतर गया, वो स्वयं आप उतर गए, स्वयं शब्द स्वरूप उतर गया। कहां? आपके चित्त में। और जो ज्ञान है वो आप क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। तो कबीर अवतरण हुए शरीर के अंदर, यानी कि ज्ञान अवतरण हुआ। ज्ञान का ही तो नाम कबीर है भाई, ज्ञान का नाम कबीर है, शरीर का नाम कबीर थोड़ा ही है, ज्ञान का नाम कबीर। आपके अंदर ज्ञान उतर गया तो कबीर उतर गया, यानी कि आप स्वयं उतर गए। कहां? अपने चित्त में, अपनी पहचान को जान गए आप। वही ज्ञान आप प्रकट करोगे,
तो पहले से है तभी तो प्रकट करोगे। तो पाखंडियों ने क्या किया, कबीर को समझा नहीं, मैं कबीर के ज्ञान को समझा, शरीर पे मन गढ़ंत कहानियां जोड़ दी गई। अवतरण हुआ तो ज्ञान का था, और ज्ञान ही कबीर है, और दुनिया के सामने प्रकट हुआ था कबीर यानी कि ज्ञान। कहानी तो ये है। और रही बात गुरु की, उस ज्ञान का कोई गुरु था ही नहीं। उस कबीर का, उस कबीर ज्ञान का यानी कि समय ज्ञान ही कबीर है, उसका कोई गुरु था ही नहीं। तो रामानंद गुरु कैसे हुए, बताइए जरा। क्या रामानंद आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जानते थे? नहीं जानते थे, था ही नहीं उनके पास ज्ञान। वो तो जबरदस्ती कबीर साहिब के ज्ञान के साथ जोड़ दिया रामानंद को। कबीर साहिब ने समय अपनी मुख बोली वाणियां है कि नी तत्व सार शब्द, शब्द स्वरूप आदि नाम सत्य नाम, वो सबका सार है, वो ज्ञान सबका सार है। कबीर साहब ने ये कभी नहीं कहा कि मैं सबका सार हूं, या मैं परमात्मा हूं, या मैं प्रकट हुआ हूं। दूसरा कौन ऐसे कह देगा कि कबीर साहिब प्रकट हुए? उन्होंने समय तो कुछ नहीं कहा कभी कि मैं प्रकट हुआ हूं। उन्होंने तो ये ज्ञान किया है। ये गुरु ग्रंथ साहिब में एक वाणी है गुरु अपने कबीर साहिब की, उन्होंने कहा है कि कबीर गुरु विवेक पाया, कबीर गुरु विवेक है पाया, यानी कि विवेक ही ज्ञान है, विवेक ही कबीर है, और वो उनके हृदय में उतर गया। भाई कबीर साहिब भी अपने जैसे ही तो इंसान थे, वो भी तो परमात्मा के अंश हैं, उनके अंदर ज्ञान उतर गया स्वयं। वो ज्ञान तो आपके पास भी उतर सकता है। आप अपने को जान लोगे तो सोच लो कि वो अवतरण हो गया ज्ञान, आपको आप दुनिया के सामने प्रकट कर सकते हो। तो ज्ञान का ही नाम विवेक है, ज्ञान का ही नाम कबीर जी है, ज्ञान का ही नाम संत है, ज्ञान का ही नाम परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने परम नितत्व को जान लिया था। वो ज्ञान उनके अंदर अवतरण हो गया, और लोगों ने जोड़ दिया कि कबीर साहिब का अवतरण हुआ और प्रकट हुए। भाई पहले तो उतरे फिर प्रकट हुए, या ये समझ में लोगों को क्यों नहीं आ रहा? प्रकट होना क्या होता है? प्रकट जो चीज होगी वो उतरेगी नहीं। जैसे ये हाथ है, ठीक है, अब यहां कोई चीज प्रकट होनी है तो देखिए ऊपर से उतरेगी ये चीज, यहां आ गई तो क्या ये प्रकट हो गई? इसको प्रकट कैसे मानोगे? भाई ऊपर से आई है उतर के, तो ये प्रकट कैसे होगी? प्रकट का क्या होना होता है कि ये हाथ है खाली और यहीं का यहीं बन जाए, ये डब्बा यहीं का यहीं बन जाए सबके सामने, कहीं से आया जाया ना दिखाई दे, और यहीं का यहीं उत्पन्न हो जाए ये डब्बा, उसको बोलते हैं प्रकट होना। लेकिन इस तरीके से कोई प्रकट आज तक हुआ ही नहीं। और जो पोथी पतड़ों कथा कहानियों में जो लिखा हुआ है वो सच्चाई है ही नहीं। वो तो किसी ने देखा ही नहीं कि यहाँ प्रकट हुआ। कोई कह रहा है कि यहाँ शिव प्रकट हुए, कोई कह रहा है यहाँ राम प्रकट हुए, कोई कह रहा है कृष्ण प्रकट हुए, कोई कह रहा है कि विष्णु प्रकट हुए, कोई कह रहा है कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये 10वीं सदी से पहले कोई प्रकट था ही नहीं, बाद में मन से प्रकट हुए सारे के सारे। जितने भी देवी देवता हैं ये मन से प्रकट हुए हैं सारे के सारे। पहले मन में कल्पना आई फिर प्रकट हुए। पहले तो पाखंडियों के हृदय में ये देवी देवता उतरे,
इन्होंने उतारे और फिर दुनिया के सामने प्रकट किए। और ऐसे साक्षात धरती पे कोई प्रकट नहीं हुआ आज तक, मन से प्रकट हुए हैं सारे के सारे, नाम अक्षर भाषा ये सब मन से पहले प्रकट हुए, और मन में भी प्रकट कर देते हैं लोग, बनाते बाद में है, दुनिया के सामने बनाते बाद में है। पहले आप मन में कोई कल्पना करोगे, किसी चीज को मन में प्रकट करोगे, तो वो किसी को दिखाई थोड़ी ना देती है। वो तो जब आप बाद में कोई चीज बनाओगे तब दुनिया को दिखाई देगी, और जब बनाओगे तो उसकी बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। एकदम से तो ये चीज फिर भी नहीं बनेगी, इसको बनाना पड़ेगा, और जब ये पूरी बन जाएगी तब दुनिया के सामने आप प्रकट कर सकते। ऐसा कभी नहीं होता कि ये हाथ खाली और यहीं का यहीं सब कुछ बना बनाया एकदम से प्रकट हो जाए, किसी को भेद भी ना चले कि ये बना कैसे, ऐसा कभी नहीं हुआ। मनुष्य का शरीर ही ऐसा प्रकट नहीं हो सकता, वो भी जन्म होगा उसका, पहले वो गर्भ में किस आकार का होगा, फिर उसके बाद वो उसके हाथ पांव बनेंगे। तो ये भ्रांतियां दिमाग से निकाल दो। कबीर साहिब स्वयं एक ज्ञान का नाम है, और वो ज्ञान आपके पास भी है, वही कबीर है। वो ज्ञान ही आप हो, तो आप कबीर ही हो, लेकिन आप के हृदय में सच्चाई उतर नहीं रही, और जब तक सच्चाई का अवतरण नहीं होगा तब तक आप अपने को, यानी कि अपने स्वयं को, स्वयं के ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाओगे। स्वयं के ज्ञान को प्रकट होना का मतलब होता है अपने आप को प्रकट करना, इस शरीर का नहीं, अपने आप को प्रकट करना। तो कबीर साहिब की जो सच्चाई है वो इस तरीके से है, इस तरीके से सच्चाई है कबीर साहिब की। अब इस सच्चाई को दबाया क्यों गया, ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। किन लोगों ने दबाया, क्यों इस शरीर के साथ छेड़छाड़ की, कि कबीर साहिब आसमान से उतरे कमल के फूल पर, और नीरू और नीमा ने पाल लिया, दंपति ने पाल लिया, और उनका अवतरण हुआ और वो प्रकट हुए। तो भाई अवतरण और प्रकट में रात दिन का अंतर होता है। अवतरण का मतलब उतरना, और फिर प्रकट होना। तो उतरते हुए किसी ने देखा, भाई गुप्त रूप से उतरेगा, कोई चीज उतरेगी तो गुप्त रूप से उतरेगी। अब उतरते हुए किसी ने देख लिया तो प्रकट तो ऊपर ही हो गया। वो कमल के फूल पर प्रकट कैसे हुआ, भाई कोई चीज उतरेगी तो वो दिखाई नहीं देगी, पहले वो उतरेगी। जैसे आसमान से कबीर साहिब उतरे तो बताते हैं कि एक लाइट आई, तो वो लाइट तो पहले ही दिख गई। यहां कमल के फूल पे क्या प्रकट होना था, भाई कोई चीज आसमान से ऐसे आओगी तो वो प्रकट तो पहले से ही हो रही है ना, यहां आई। अब पहले कोई चीज आसमान से आएगी गुप्त रूप से, जो किसी को आते हुए भी दिखाई ना दे, और फूल के, कमल के फूल के ऊपर टिकेगी, जो किसी को दिखाई ना देगी, और फिर वो एकदम से बनेंगे, उसको बोलते हैं प्रकट होना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऊपर से आसमान से पुंज आया, एक प्रकाश आया, तो भाई वो तो पहले से ही प्रकट हो गया प्रकाश, कमल के फूल पे क्या प्रकट होना था। तो ये भ्रांतियां हैं, ये किन लोगों ने जोड़ी, क्यों कारण था इसका, मैं समझा देता हूं अच्छी तरह से। देखिए कबीर साहिब ने अपने ज्ञान को प्रकट करना चाहा, और ज्ञान को प्रकट भी कर दिया था, और वो ज्ञान था सत्य ज्ञान, यानी कि आत्म रियल इस मानव को इसका खुद का ज्ञान समझाने के लिए, बताने के लिए कबीर साहिब ने अपने ही स्वरूप को प्रकट किया ज्ञान के माध्यम से। तब पाखंडियों को लगा कि कबीर साहिब का अगर सत्य ज्ञान फैल गया तो हमारी दुकानें नहीं चलेंगी, हम जो ये तत्व भक्ति, पाखंडी भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति छूट जाएगी। हालांकि कबीर साहिब का पाखंडियों के
पास कोई इतिहास नहीं है। सच्चाई मैं बता देता हूं। आपको पता होगा कि रामानंद का जो पंथ है, रामानंद पंथ है, वो कौन सा पंथ है? वैष्णव अष्टांगी मार्ग का है। ठीक है, अष्टांगी मार्ग शुरू हुआ था भगवान बुद्ध से, और अष्टांगी मार्ग को तो कबीर साहिब भी जानते थे। तो ये बताइएगा, 5 साल की उम्र में वैष्णव संप्रदाय, जो विष्णु की भक्ति है, रामकृष्ण की भक्ति है, तो अगर रामानंद जी के शिष्य बने हैं सतगुरु कबीर साहेब, तो रामानंद के किसी भी ग्रंथ में सतगुरु कबीर साहिब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यानी कि इतिहास कबीर साहिब के समकालीन की ही इतिहास की एक लाइन भी नहीं लिखी हुई। अगर इतना बड़ा महान शिष्य रामानंद का होता, तो रामानंद के ग्रंथों में कबीर साहिब का पूरा इतिहास मिलता कि इनका जन्म कैसे हुआ था, कहां से ये आए हैं, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ, इन्होंने इतने चमत्कार किए। भाई अपने शिष्य की बड़ाई कौन नहीं करेगा? तो क्या रामानंद ने अपने ग्रंथों में कबीर साहिब की बड़ाई की? क्या उन्होंने कबीर साहिब के बारे में लिखा? क्या उन्होंने ये लिखा कि वो मेरे शिष्य थे? नहीं, कभी नहीं लिखा, और आज तक भी नहीं लिखा मिलेगा आपको, बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। अगर प्रिंटिंग प्रेस की कोई किताब में मिलता है तो आप उसको सत्य मत मानिए, क्योंकि 1923 में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले गीता प्रेस गोरखपुर में लगी थी। 1400 ईस्वी में कोई प्रिंटिंग प्रेस थी ही नहीं। रामानंद जी के जमाने में प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, वो हाथ से लिखा हुआ मिलेगा, और जो हाथ से लिखा हुआ मिलता है उसमें कोई नाम ही नहीं है कबीर जी का। ना कबीर के माँ बाप का नाम है, ना इतिहास का नाम है ही नहीं। तो इन लोगों को जड़त हो गई कि हमारी दुकानें नहीं चलेंगी, हमारा जो बनाया हुआ जो पाखंड है, जो भक्ति है, ये नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या किया, 1700 ईस्वी में, याद रखना 1700 ईस्वी के बाद जब कबीर साहिब का विदेशियों ने इतिहास खोजने की कोशिश की, तब कबीर साहिब की कहानियां मन गढ़ंत हुई और ब्राह्मणवाद के साथ जोड़ दी गई। कौन सी भक्ति के साथ जोड़ दी गई? तत्व भक्ति के साथ कबीर जी को जोड़ दिया, मूर्ति भक्ति के साथ कबीर जी को जोड़ दिया, चमत्कारों के साथ कबीर जी को जोड़ दिया। सभी महान संतों को चमत्कारों के साथ जोड़ दिया गया। यहां तक कि गुरु रविदास जी महाराज को चक्की के साथ जोड़ दिया। चक्की चक्की बोलोगे, रविदास जी ने मंत्र मारा और चक्की चल पड़े। देखो कौन खड़ा था वहां पे, किसने लिखा? रविदास जी ने तो लिखा नहीं, और रविदास जी के समकालीन में किसी ने भी नहीं लिखा। बोलो पानी पे शिला तरा दी। अरे क्यों गपोर झोंक रहे हो भाई? इनके अर्थ ये नहीं है। चक्की चला दी, कौन सी चक्की चलाई थी उन्होंने जो आज तक रुक नहीं रही? पत्थर की चक्की नहीं थी वो, सत्य ज्ञान की चक्की चलाई थी उन्होंने, जो आज तक रुक करने का नाम ही नहीं ले रही। अंध भक्तों ने पत्थर की चक्की बना दिया। अरे वो ज्ञान की चक्की थी जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने चलाई थी, सत्य ज्ञान की। कौन सा ज्ञान था वो सत्य? कि अपने आप को जानो, आपका नाम ही वो आदि नाम है, वो सत्य नाम है। सतमार्ग पे चलिए,
किसी से भेदभाव ना कीजिए, हम सब यहां समान हैं। ये चक्की चलाई थी उन्होंने, इस ज्ञान की चक्की चलाई थी। पत्थर की चक्की को लेके बैठ गए। और सतगुरु कबीर साहिब का ज्ञान अवतरण हुआ। सतगुरु कबीर साहिब का अपना खुद का ज्ञान अवतरण हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। और प्राप्त होना अवतरण होना होता है। और उन्होंने समय अपने ही नितत्व का ज्ञान, यानी कि कबीर साहिब खुद नितत्व हैं, हम सब भी नितत्व हैं। तो कबीर साहिब ने अपना ही ज्ञान, अपना ही नितत्व का ज्ञान, अपने आप को, अपने आप का ज्ञान प्रकट किया था दुनिया के सामने। ये थी कबीर साहिब की अवतरण होना और प्रकट होना। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये है वो सच्चाई। अब कहते कि मगहर में क्यों गए? मगर, अरे मग का मतलब होता है बहुत बड़ा भिक्षुओं का स्थान, रहने का स्थान, जिसको बौद्ध मठ बोला जाता है, बौद्ध विहार बोला जाता है। वहां ध्यान करने का एक स्थान होता है। तो जहां आज मगहर है, वहां कभी सम्राट अशोक के समकालीन वहां एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ हुआ करता था, बौद्ध विहार हुआ करता था। वहां पे सारे के सारे बहुत सारे भिक्षु रहते थे भगवान बुद्ध के। वहां ध्यान लगाते थे, सत्य मार्ग का प्रचार करते थे। और 1400 ईस्वी में कबीर साहिब के समकालीन वो बिहार, जो वो बौद्ध मठ था, मग, मग का ही मतलब मठ होता है, वो क्या था? टूटा फूटा था उस टाइम, मतलब खंडर के रूप में था वो स्थान वहां पे। आज भी अगर वहां खुदाई की जाए तो वहां बौद्ध मठ मिलेगा, बौद्ध विहार मिलेगा वहां पे। और हो न हो भगवान बुद्ध की मूर्ति भी वहां मिल जाए मगर में। और ये बात सत्य है, झूठ नहीं है। मग का मतलब ही मठ होता है। तिब्बती लोग मठ भी बोलते हैं, इसको मग भी बोलते हैं। और हर का मतलब घर होता है, हर का मतलब घर होता है। जैसे मामा का घर, मामा हर। यहां हर जो शब्द है ये पूर्वी क्षेत्र का शब्द है। उत्तरकाशी में भी बोला जाता है, बिहार में भी बोला जाता है, पाटलिपुत्र, यानी कि ये मगध, मग, मगध, मैगध, मग, मग का मतलब क्या होता है? मगध। आज आप देख सकते हैं मगध क्या है? मगध एक क्षेत्र है रहने का। मगध, मगध, आप सर्च मार के देखिए कि मगध कहां है और मगध क्या है। मग का मतलब एक स्थान होता है। वहां भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा मठ हुआ करता था, विहार हुआ करता था। मगही, मगधई, यानी कि मगही भाषा बोली जाती थी। तो मग का मतलब स्थान होता है। अगर मग का मतलब स्थान ना होता तो मगध नाम क्यों पड़ता? मगध नाम क्यों पड़ता? तो आप सोच सकते हैं कि मग का मतलब एक स्थान होता है। स्थान ही घर होता है, स्थान ही घर होता है। जैसे पीहर, पिया का घर, मा, मामाहर, मामा का घर, हरिहर मतलब परमात्मा का घर, खंडहर, खंड हर, खंडहर क्यों बोला जाता है? खंड का मतलब खंडित तो होया हुआ कोई मकान, घर, उसी को खंडहर बोलते हैं। भाई पुरानी हवेली आप जाके देखते हो तो टूटी फूटी होती है, तो आप लोग क्या कहते हो? खंडहर। खंड का मतलब खंडित होना, टूटना फूटना। हर का मतलब घर, भाई किसी का घर खंडित हो गया, इसको खंडहर बोल जाता है। और किसी चीज को हम खंडहर नहीं बोल सकते। सिर्फ
बनी हुई बिल्डिंग को ही हम खंडर बोलते हैं। खंडर हो गया, हर का मतलब घर होता है। तो मग आप समझ गए होंगे, मगध और मग, मगध का भी एक स्थान है और मग का भी एक स्थान होता है। मग का मतलब बहुत बड़ा विहार, भगवान बुद्ध के भिक्षुओं का। सम्राट अशोक समकालीन बहुत सारे मठ विहार मग बनवाए थे सम्राट अशोक ने। तो उस टाइम वो खंडर दिखाई देता था कबीर साहब के समकालीन। तभी तो उन्होंने कहा था कि हम शरीर छोड़ेंगे तो मगर में जाके छोड़ेंगे। ये थी सच्चाई मगर की, यानी कि सत्य का घर। तब उन्होंने वहां शांतिपूर्ण अपना शरीर छोड़ दिया था। हालांकि अत्याचार बहुत हुए कबीर साहिब पे, बहुत अत्याचार हुए। उन्होंने विरोध किया था धर्म जाति भेदभाव ऊंच नीच का, और यही सत्य की चक्की गुरु रविदास जी ने चलाई थी, नानक साहब ने चलाई थी। अरे गुरु गोविंद साहब लड़े मानव जाति के लिए। तो भ्रमित बातों से दूर हो जाएं, ये थी कबीर साहब की सच्चाई। और एक और बात बता देता हूं मैं कि नीतत्व, देखिए मैंने पहले बताया था कि तत्व को नीतत्व पकड़ नहीं सकता, कभी भी नहीं पकड़ सकता। अगर आपने अपने शरीर मतलब आपने अपने शरीर को अगर पकड़ा हुआ होता है तो आपको कोई खींचेगा तो आपको पता चलेगा। मतलब अंत समय में आपको कोई कोई तो अलग करेगा, आपको कोई अलग नहीं करता है, शरीर छूट जाता है बस। आपने पकड़ा हुआ नहीं है, साथ साथ चलते हो। अगर अगर नीतत्व ने आपके शरीर को पकड़ा हुआ होता, यानी कि आप समय नीतत्व हो, अगर शरीर को पकड़ा हुआ होता तो आपको पता चलता कि भी मेरे को कहां से पकड़ा हुआ है। भाई मैं अंदर में मेरे शरीर को मैंने कौन सी जगह पे पकड़ा हुआ है, पता चल जाता। जैसे ये हाथ है और ऐसे ऐसे में फूंक मारूंगा तो हवा तो मेरे को दिखाई नहीं देती, लेकिन मेरे को ये पता चल गया कि मेरे को हवा ने टच कौन से हिस्से में किया है। तो हवा एक तत्व है और तत्व से तत्व टकराएगा तो पता चलेगा कि इस हिस्से से मेरे को हवा ने प्रेशर डाला है। इसलिए आपके शरीर में आपने कौन से हिस्से में प्रेशर डाला है, अगर आप तत्व हो तो तत्व तो प्रेशर डालेगा। तो आप नितत्व हो, नितत्व कभी प्रेशर नहीं डालता। तो आपको इसलिए पता नहीं है क्योंकि प्रेशर डालेगा तो पकड़ेगा। अब ये हवा है, प्रेशर डाल रही तो पकड़ रही है मेरे को। तो इसी और कंटिन्यू में इस हवा को लगाता रहूंगा, ऐसे कंटिन्यू हवा में मारता रहूंगा। अगर 1 महीने तक भी अगर मैं हवा को मारता रहूंगा तो भी मुझे महसूस होगा कि एक ही जगह पे मेरे को हवा दबाव डाल रही है। 1 महीने तक भी पता चलेगा, आपको याद रहेगा, बाद में भी याद रहेगा कि इस हिस्से में हवा ने मेरे को प्रेशर पे डाला था, मेरे शरीर पे प्रेशर डाला था हवा ने। तो अगर आपने अगर शरीर को पकड़ा हुआ होता अंदर किसी हिस्से को तो आपको पता चलता ना, दबाव पड़ता, पूरी तरह अनुभव भी होता आपको कि हाँ मेरे को, मैंने शरीर को इस हिस्से में पकड़ के रखा हुआ है। तो ये बात सत्य नहीं है कि आपने शरीर को पकड़ के रखा हुआ है। और आप सांस भी लेते हो तो पेट में जाके हवा टकराती है, तब भी आपको पता चलता है, तब भी आपको पता चलता है। जैसे पेट में गैस बन जाती है, वो भी एक हवा होती है, तब भी आपका पेट फुला फुला रहता है और आपको
पूरे दिन परेशान करेगा, हवा भी आपको परेशान करेगी पेट में। तो आप अपने शरीर को परेशान क्यों नहीं कर रहे? अंदर कहां बैठे हो? तो भाई कोई चीज अंदर अगर दबाव डालेगी, फोर्स डालेगी, कहीं पकड़ी हुई होगी तो पता तो चलेगा ना। रही बात अंग की, अब शरीर के अंदर आपका दिल लगा हुआ है तो आपको नहीं महसूस हो रहा, गुर्दे लगे हुए हैं आपको नहीं महसूस हो रहा, कान लगे हुए हैं आपको पता ही नहीं मेरे कान है या नहीं, आप ऐसे करके बैठ जाओ, दबाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपका कानों के दबाव आपके शरीर पे है, ना नाक का दबाव आपके शरीर पे है, ना आंखों का दबाव आपके शरीर पे है, ना दिल गुर्दों का दबाव आपके शरीर पे है। और ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देते, दिखाई भी देते हैं भाई, स्थूल अंग है वो तो सारे दिखाई देते हैं। जब आपके कानों का दबाव आपको महसूस नहीं हो रहा, आपके गुर्दों का दबाव आपको महसूस नहीं हो रहा, आपके बालों का दबाव आपको महसूस नहीं हो रहा, आपके आंखों का दबाव आपको महसूस नहीं हो रहा, तो आपका खुद का शरीर में दबाव आपको महसूस कैसे होगा? क्योंकि वो तो स्थूल शरीर है ही नहीं भाई, आपके स्थूल अंग है वो ही आप पे दबाव नहीं डाल रहे, तो आप तो स्थूल शरीर नहीं हो, आप तो नहीं तत्व हो। यह है सच्चाई। तो आपको अपने शरीर में ढूंढना है कि मैं कौन से स्थान में हूं, वही आपका ज्ञान है, वही आपका स्वरूप है, और उसी को आप जानने के बाद दुनिया के सामने प्रकट करो, यानी कि अपने आप को प्रकट करो, इस शरीर को नहीं, अपने आप को प्रकट करो, अपने आप के सत्य को प्रकट करो। यही सतगुरु कबीर साहब ने किया था, अपने आप को प्रकट किया था इस शरीर से कि मैं कौन हूं, नितत्व हूं। ये जो पहचान जो बताई थी, ये बताई थी। और जो सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो मेरी पहचान है वही सबकी पहचान है, ये भी सत्य है। तो हम सब यहां कबीर हैं, हमें सिर्फ अवतरण होना है इस शरीर में, सच्चे गुरु की शरण में जाके विवेक से हमें अवतरण होना है, और फिर हमने अपने आप को प्रकट करना है, यानी कि अपनी सच्चाई, अपने आप को, अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को दुनिया को बताना है कि देखो ये मेरा स्वरूप है, तो हम सबका भी यही स्वरूप है। बस ये थी वो असलियत। पाखंडियों ने इस सत्य ज्ञान को दबाने के लिए स्थूल शरीर पे चेप दिया सब कुछ। ऐसा नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमने आपको बताया ये सच्चाई थी, और मगहर का बात बताया कि मगर क्या था और कैसे अवतरण हुए, कैसे प्रकट हुए, ये सब हमने आपको बताया। और इस पे विचार करें, ये सत्य बात है। तो आप सभी को, भक्तजनों को, प्रेमियों को, साधु संतों को मेरा प्रणाम, सभी मानव जाति को प्रणाम। सत्साय, वंदे मातरम। और सत्य मार्ग पे चले, किसी से भ्रमित ना हो, किताबों की लेखी में कुछ नहीं रखा हुआ। अपने विवेक को जगाइए और फिर सोचिए, विचारिए, और किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए और अपना ही भेद जानिए, और फिर अपने आप को ही प्रकट कीजिए। ये सत्य है, यानी कि अपने ज्ञान का, अपने ही ज्ञान, अपने खुद का ज्ञान दूसरों के सामने प्रकट करना और कहना कि हम सब एक हैं। तभी तो कहा था कि सतगुरु कबीर साहब ने कि हम सब एक ही तो हैं, कोई अलग है ही नहीं। यही थी वो सच्चाई। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा जितनी मेरी वीडियो हैं कृपया शेयर करें ताकि सच्चाई सामने आए। इसीलिए जैसे सतगुरु कबीर साहब ने अपने आप को प्रकट करने का जो प्रावधान बनाया था, सिर्फ वही हिसाब हमारे साथ भी हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं हम सब समान हैं। तो ये सत्य है, और आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी और भक्तजनों तक पहुंचाएं इन वीडियो को, ताकि उनके समझ में आए, अपने विवेक को वो बढ़ाएं, सच्चे सतगुरु शरण में जाने की कोशिश करें। और जो मंत्र है, पूजा पाठ करण, ये जो करवा रहे हैं, कर्म कांड, यज्ञ हवन, मंत्र जाप,
ये तत्व है, ये तत्व है, ये वो ज्ञान है ही नहीं जो सतगुरु कबीर साहिब ने बताया। वो ये ज्ञान नहीं है कर्मकांड वाला, मंत्र जाप का नहीं, ये झूठ है। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आप पूरी मानव जाति को प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब।